हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये वही विधायक थे जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला था। सुखू सरकार ने राहत की सांस ली है क्योंकि अभी इस समय तो सरकार पर संकट नहीं, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य जिन्होंने अभी इस्तीफा भी दिया है मंत्री पद से, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मैं अयोध्या भी गया था और लगातार उन्होंने बयान दिए हैं। चुनावों से पहले सभी मुद्दों को सुलझाना आवश्यक है। वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा भी लगातार जो है वो भी बयान दे रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य से, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उनसे हमारे संवाददाता पीयूष ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। विक्रमादित्य जी, विक्रम जी, आप काफी पार्टी वर्कर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मांग पार्टी वर्कर्स की? नहीं, मांग कुछ नहीं है, हम लगे हुए हैं। मैंने तो देखो, आप हमेशा हिमाचल प्रदेश की आवाज को बुलंद किया है, मजबूती से उठाया है, वेदर आई वाज इन द ऑपोजिशन अर्लियर और वेदर आई वाज इन द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि प्रदेश की आवाज को पूरी मजबूती से उठाया जाए, सही का समर्थन और गलत का विरोध हो, और उस सिद्धांत के साथ हम आगे चले हुए हैं। मैंने पिछले कल कुछ सैद्धांतिक मसले अपने प्रेस वार्ता में उठाए थे और उसके बाद हम हाईकमांड के जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं दिल्ली से, उनसे हमने चर्चा करी है और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये निवेदन किया था हमसे कि जब तक उन बातों पे चर्चा होती है तब तक आप अपने इस्तीफे को जो है वो प्रेस ना करें। तो उनका मान सम्मान रखते हुए मैंने ये कहा था कि मैं जब तक आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा। वो कल रात की बात थी, कल शाम की बात थी। आज फिर से हम उनसे जाकर अभी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि सब चीज़ों का हल हो और आगे जो आगामी जो भी रणनीति, चुनाव भी सिर के ऊपर है, उसको भी देखना है। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी हर्ड, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और फिर एक होलिस्टिक विचार लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता क्या है। मौजूदा स्थिति में पार्टी तैयार है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए? निश्चित तौर से रहना चाहिए, तैयार तो रहना ही चाहिए और मैदान में उतरना है तो हर मुद्दे के ऊपर उतरना है, मजबूती के साथ उतरना है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कुछ कमियां हैं उसको भी उजागर करेंगे, जो अच्छी बात है उसको भी करेंगे। तो इस तरीके से आगे चलेंगे। ब्रेकफास्ट पे नहीं गया सर, विक्रमादित्य सर, क्या आपने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है? विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, आज सुबह ब्रेकफास्ट को लेकर बैठक भी हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पे, लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंचे। अब जो है वो कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स इस वक्त शिमला में मौजूद हैं, उनसे अलग से मिलने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मैं पीयूष मिश्रा, शिमला, आज तक। तो विक्रमादित्य नाराज हैं, इसमें कहीं अब कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई थी विधायकों के, उस मीटिंग में वो नहीं पहुंचे। लेकिन ऑब्जर्वर्स, जिसमें डीके शिव कुमार हैं, इन ऑब्जर्वर्स में हुड्डा हैं, उनसे जरूर वो मिले हैं। ये वो तस्वीरें भी हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स से वो मिले हैं। मुख्यमंत्री भी जो है ऑब्जर्वर्स से मिले हैं, एक विधायकों से ऑब्जर्वर्स ने बात की है। लेकिन विक्रमादित्य नाराज बताए जा रहे हैं और उनको मनाना, साथ ही साथ उनके समर्थकों को मनाना इस समय बड़ी चुनौती होगी सुखू सरकार के। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, विक्रमादित्य को मनाना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर होगा, लेकिन क्या इस समय चल रहा है? क्या कोई बातचीत हो रही है? समझाने के पर्यवेक्षकों ने क्या बातचीत की है उनसे अभी तक? देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम खड़े हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह से ही यहाँ गहमा गहमी का माहौल है और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम विधायक आए हुए हैं। 32 विधायक यहाँ पर पहुंचे थे। एक स्पीकर हैं जो विधानसभा में थे और एक विक्रमादित्य, ये दोनों यहाँ पर नहीं आए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार यहाँ पर मौजूद थे। डीके शिव कुमार अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल कर गए हैं और वो विक्रमादित्य के पास गए हैं। हालांकि विक्रमादित्य को कांग्रेस आला कमान से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन जिस तरीके के तेवर प्रतिभा सिंह दिखा रही हैं और विक्रमादित्य दिखा रहे हैं, लग ये रहा है कि उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य के जो बयान आ रहे हैं, पहले वो कहते हैं कि इस्तीफा वापस ले लिया, बाद में कहते हैं कि इस्तीफा वापस नहीं लिया, बाद में खुद ही कहते हैं कि मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं उसको प्रेस नहीं कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर एक नेगोशिएशन और एक सौदेबाजी का दौर यहां पर चल रहा है और सूत्रों की माने तो एक तरीके से विक्रमादित्य ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे समय में मुख्यमंत्री को बदलना कांग्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लिहाजा हर तरह के नफा नुकसान का आकलन करने के बाद
जो ऑब्जर्वर हैं वो कहीं ना कहीं इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुखविंदर सुक्खू को कंटिन्यू कराया जाएगा। दूसरी तरफ आज ही 6 विधायकों को अयोग्य करार घोषित दे दिया है, तो 32 विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है। तो सरकार के ऊपर जो खतरा था, संकट था, वो टल गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है, लिहाजा अब नेगोशिएशन में भी ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना सकते हैं। लेकिन सत्येंद्र, अब ये नेगोशिएशन होगी कैसे? सुक्खू का धड़ा तो चलिए खुश है, लेकिन विक्रमादित्य जिन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि नरम जरूर पड़े उनके तेवर, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो सुक्खू के सीएम होने पर ही नाराज थे, उनके फैसलों से नाराज थे। वो नाराजगी कैसे दूर होगी? आपने चलिए इन 6 को तो अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन बाकी जो बुकाहट है, जो गुटबाजी है, वो कैसे खत्म हो पाएगी? देखिए, गुटबाजी को निपटाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास पर सुबह ब्रेकफास्ट रखा गया और ब्रेकफास्ट में 32 विधायक पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, हो सकता है कुछ नए मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो हर तरीके से जो भी संभव बन रहा है उस तरह की सौदेबाजी, उस तरह के बात को निपटाने की कोशिश की जा रही है। एक बार थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखा दूं, ये मुख्यमंत्री निवास है और पीछे भूपेंद्र हुड्डा से लेकर जो तमाम नेता हैं वो सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं और 32 विधायकों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था, लेकिन लंच का टाइम हो गया है, कोई भी बाहर नहीं निकला है, सब के सब अंदर हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा उनसे 1-to-1 बात कर रहे हैं और डीके शिव कुमार वो विक्रमादित्य से बात करने के लिए गए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, हमारे आज तक के संवाददाता पीयूष मिश्रा ने। क्या कुछ बातचीत हुई, दर्शकों को सुनवाते हैं, सुनिए। हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह जी, जो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। मैम, हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री जो है वो सभी विधायकों को उन्होंने वहाँ पर बुलाया है, आप लोग नहीं गए, विक्रमादित्य जी नहीं गए, ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं। कल आपकी बातचीत भी हुई थी, क्या लग रहा है जो इस वक्त राजनीतिक हालात है वो कब तक ठीक हो सकते हैं हिमाचल? हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक हो और जो हाईकमांड फैसला लेगी उस पर हम भी संज्ञान लेंगे, उसको हम भी विचार उस पर करेंगे और फिर देखते हैं कि अगला कदम क्या उठाना। स्थिति ऐसी बनी क्यों क्या लगता है? मैं तो जब से मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, पार्टी की कमान दी है, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि पार्टी की जो भी मुश्किलात है, जो भी डिफिकल्टीज है, वो मैंने बार बार इनके ध्यान में लाई है। मैं बार बार ये बात कहती रही कि सरकार में और हमारी पार्टी में एक ऐसा सामान्य बढ़ना चाहिए, हमारे पार्टी वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए, हमारे पार्टी के लोगों ने जिन्होंने रात दिन काम किया है उनको कोई ना कोई पद दिया जाए, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। ये बात मैं बार बार कह रही थी और जब ऐसे हालात नहीं बने तब आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ऐसा क्या रहा कि सबसे ज्यादा दुख उस चीज ने आपको पहुंचाया? दुख तो ये है कि हमारे को जो आपने पद दिया है, पार्टी का अध्यक्ष मुझे बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम पार्टी की वर्कर्स की भी बात सुने, उनका दुख दर्द भी जाने और वो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उसका संज्ञान ले और सभी के साथ मिलजुल कर सरकार बनाने का प्रयास होना चाहिए था। और जब मुझे लगा कि ये इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये मैंने हाईकमांड के ध्यान में भी ये बार बार लाई और मैं चाहती थी कि जो हमारे सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं उनको महत्व देना बहुत जरूरी था। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, सरकार तो बच गई लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई, संकट अभी टला नहीं है, तो इसको लेकर अभी किस तरह से चीजें आप वहां पर देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? अब देखिए ना, संकट यही है। अभी आप प्रतिभा सिंह को सुन रहे थे, प्रतिभा सिंह कह रही है कि पार्टी आला कमान जो फैसला लेंगी हम उसको संज्ञान में लेंगे, यानी कि वो पार्टी आला कमान के फैसले पर रुकने वाले नहीं है। इस कहने का मतलब उनका ये है कि पार्टी आला कमान जो फैसला लेगा उस पर बात सोचा विचार किया जाएगा, जो उन्होंने साफ कहा है। अब प्रतिभा सिंह पार्टी अध्यक्षा हैं, विक्रमादित्य विधायक हैं और एक समय ऐसा होता था जब सुक्खू
अध्यक्ष होते थे और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे। तो ये जो 36 का आंकड़ा हॉली लॉज और पार्टी दफ्तर में बना हुआ है, ये शुरुआती दौर से ही बना हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब अध्यक्ष होते थे, वो वीरभद्र सिंह पर यही आरोप लगाते थे कि पार्टी की अनदेखी हो रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो प्रतिभा सिंह जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो कह रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पार्टी और मुख्यमंत्री के बीच में जो 36 का आंकड़ा है, ये लगभग पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। और अमूमन आप कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में जाइए, वहां पर आपको 2-3 धड़े मिलेंगे ही, लेकिन यहां पर बात सरकार तक आ गई है। राज्यसभा का एक सांसद अपना बहुमत होते हुए दूसरे। बहुत धन्यवाद सत्येंद्र चौहान, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज तक ने खास बातचीत की। कांग्रेस के विधायक मंत्री, देखिए, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, विधायक पार्टी के प्रमुख नेता एक बार नहीं अनेक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा के अंदर, सब जगह अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं, लेकिन समाधान उस दृष्टि से अभी तक हुआ नहीं। और अभी भी पार्टी हाईकमान आई है, वही गीत गाया गया, इस बात से परेशान है, उस बात से परेशान है, और अभी भी उनको आश्वासन ही दिया गया है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और कोई बात नहीं ठीक होगा ये कहते कहते पार्टी की, कांग्रेस की हाईकमान का 14 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद 15 महीने हो गया, और उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई समाधान नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसलिए ये निराशा की, अगर नाराजगी की वजह, और ये कदम इस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अगर उठाए हैं, तो उसके लिए दोषी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है। इस बात को उनको समझना चाहिए। देखिए, हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं। जब कट मोशन पर हमने वोटिंग मांगी, क्यों नहीं दी? क्योंकि बहुमत नहीं था। अगर उसी दिन उसी दिन अगर वोटिंग दे दीजिए तो सरकार उस दिन गिर जाती। उसके बाद बजट पारित करने वाले दिन 15 विधायकों को सस्पेंड करने की वजह क्या रही? इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। बजट तभी पास हो पाता जब विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया जाता, इसलिए उन्हें निलंबित किया। वो तो सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अभी जो सारी बात को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं, उसमें भी यही, क्योंकि भाजपा के पास ये लोग कहां से आ गए, इतनी संख्या कैसे हो गई, 25 से 34 कैसे पहुंच गए, और इस बात को लेकर के चिंतित है। और आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास बहुमत ना पिछले कई दिनों से नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। ये साबित हो गया। चाहे किसी तरह के ये फरमान करते रहे, किसी प्रकार के ये निर्णय करते रहे, किसी प्रकार के आदेश करते रहे, जनता के दिल और दिमाग से कांग्रेस की सरकार उतर चुकी है। और अब तो कांग्रेस के विधायकों के, नेताओं के दिमाग और दिल से कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं सारी बात को लेकर के उन्हें समर्थन दिया है, वो हमारे साथी होंगे स्वाभाविक रूप से।